हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए, रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो मैं आज निकालने जा रही हूँ आरू। तो रात को बारिश हुई ना, तो मैं यहाँ निकाल के रखूँगी इसमें, क्योंकि दिन में ना फिर निकालने नहीं देते ये। इसमें ना मैं दिखाती हूँ आपको। बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। ये है हमारा आरू का पेड़। ये देखिए, पर इस पेड़ पर ना मतलब ऊपर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ये पुराना है ना, तो इसका टूटने का डर रहता है। एक बार मेरे घर वाले इससे गिर भी चुके हैं। इस पर चढ़े थे, तो हम इस डंडे से निकालते हैं। ये जो है ना लंबा डंडा है। तो कल दिन को मैं निकाल रही थी, तो यहाँ ना मधुमक्खियाँ है, हमारे बोलते हैं उनको माई, रिंगड़ भी बोलते हैं। तो इनका इधर घोंसला है। ये देखिए, ये निकल रहे उधर से। देखो, ये देखो, ये देखो कितने सारे निकले। तो ये ना तो ये निकाल लिए मैंने आरू। इनको धो करके साफ करके रख लिया है। तो अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये अंदर से कैसे होते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं खाने के लिए। तो ये देखिए, ये ऐसे होते हैं अंदर से, खाने के लिए बहुत ही अच्छी, स्वादिष्ट। तो आइए खा लेते हैं आरू। ये देखिए, हेलो जी, मैं आई हूँ इधर घास निकालने। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। हमारे ना यहाँ पर जंगल में ना ये जो पौधे हैं, देखो इधर, ये वाला पौधा, ये वाला, और इसके पत्ते जो है ना ऐसे होते हैं। ये देखिए, ऐसे होते हैं इसके पत्ते, और बिल्कुल ये होते हैं कसरे जैसे। तो इसके नीचे ना एक फ्रूट होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये लगते हैं इनकी जड़ों में, ये वाले फ्रूट। इनको ना धो करके खाते हैं इनको। तो इनकी जड़ों में होते हैं ये। ये देखिए, इस तरह से इसको ना मैं इकट्ठा करके ले जाऊंगी घर। तो ये कर लिए मैंने इतने सारे इकट्ठा, दुपट्टे में डाल दिए हैं। अब बांधूंगी मैं इसकी गठरी। तो यहाँ ना पूरा बगीचा है इन पौधों का। ये देखिए, और फल लगते हैं इनके नीचे जड़ों में, ज़मीन में होते हैं ये, कुछ मिट्टी में होते हैं, कुछ जड़ों में होते हैं। ये देखिए, ये इसकी जड़ें हैं नीचे। तो ये हैं यहाँ पर, देखो पूरा बगीचा जैसा है इन पौधों का, बहुत सारे हैं। इनके पत्ते जो है ना मतलब भेड़ बकरियों के लिए होते हैं, गाय के लिए। तो ये रहे वो फ्रूट, ये देखो, जो मैं उधर घासन से लाई थी। इनको मैंने ना पानी से धो लिया है। तो अब हम इनको खाएंगे। इनको ना इस तरह से खाते हैं, इस तरह से। ये देखिए, ये अंदर का जो है ना
ये बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। इस तरह से खाते हैं इनको। इस तरह से खाते हैं इनको, ऐसे। ये होते हैं बहुत मीठे। तो ये खा रहे हैं हम आरू। मैं सुनाती हूँ आपको आरू और नाशपाती के पीछे की एक कहानी। तो ये जो है मेरी माँ की कहानी है। मेरी अम्मा जो है ना, आजकल बरसात के दिनों में 2 महीने मतलब आरू और नाशपाती से ही निकालती थी, और एक टाइम वो खाना खाती थी और बाकी टाइम जो है आरू और नाशपाती खाती थी। क्योंकि उस टाइम ना पैसे की बहुत ही कमी होती थी और मतलब कमाई बहुत कम होती थी। डिपू का कहीं नामो निशान नहीं होता था। आजकल डिपू में बहुत राशन मिलता है, पर उस टाइम जो है ना डिपू वगैरह में कुछ भी नहीं मिलता था। तो दुकानों में राशन मिलता तो उसके लिए पैसे नहीं होते थे उतने। तो आजकल अनाज भी मतलब उस टाइम कम ही उगता था। आजकल मतलब ख़त्म हो जाता था बरसात के दिनों तक वो अनाज भी। तो थोड़ा बहुत जितना भी बचता उससे मेरी अम्मा गुजारा करती थी। तो वो क्या करती थी, मतलब नाशपाती और आरू के बोरू लेके रखती थी। नाशपाती तो अपने हो जाती थी, पर आरू वो दूसरे घर से ला के रखती थी। और उसके बाद वो मतलब अपने आप जो है ना सुबह भी नाशपाती और आरू ही खा लेती थी, और दोपहर को भी वही खा लेती थी। और हमारे को उस टाइम देखो 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी तो स्कूल से, और हम पशु चराने जाते थे ना ग्वाले। तो फिर जब दोपहर को घर आते तो हमारे लिए वो कुछ बना के रखती थी। जैसे वो लस्सी में चावल वगैरह डालते हैं उसको बना के रखती थी, या फिर रोटी वगैरह। तो हमारे को खाने को दे देती थी, और ख़ुद जो है ना आरू और नाशपाती लेनी और वही खाना उसने। तो मेरे को पूरी याद है कि वो पूरा दिन ऐसा ही करती थी। जब भी भूख लगी तब नाशपाती और आरू लिए और खा लिया। तो एक टाइम खाती थी वो शाम को। अगर हम बोलते ना दिन को कि भाई आप भी खाओ, तो बोलती थी मुझे भूख नहीं है, मैंने खा लिया नाशपाती वगैरह, मेरे को अब भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा होता है माँ का दिल। तो ऐसे ऐसे दिन निकाले उन्होंने, बहुत ही कष्टकारी दिन निकाले हैं। उस टाइम का टाइम बहुत ही ख़राब था। हमारे पिताजी जो है ना चलो बोलना तो नहीं चाहिए, पर वो जो है शराब पीते थे ना। ऐसे तो बहुत ही अच्छे थे और परिवार को बहुत चाहते थे, पर जब एक बार वो शराब पीने लग गए ना तो फिर वो मतलब हटते ही नहीं थे शराब पीने से। जब तक वो जो कमाई करते थे ना थोड़ी बहुत इधर उधर गांव में कभी काम कर लिया, तो वो पैसे जब तक जेब में होंगे ना तब तक वो शराब पीते ही रहते थे। जब वो ख़त्म होने उसके बाद वो घर आते थे, तो वो पैसे सारे मतलब उसमें उड़ा देते थे शराब में। और उसके बाद जब घर आते थे तो खाली होते थे, तो फिर राशन वगैरह लाने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो उस वजह से मेरी अम्मा और पिताजी के बीच में मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था कभी कभी। तो ऐसे बहुत ही बुरे बुरे दिन देखे हमने, बहुत ही कष्ट निकाला है मेरी अम्मा ने। तो अब जब खुशी का मतलब टाइम आया, आजकल सब कुछ है, उनके पास भी सब कुछ है, पेंशन भी लगी हुई है, पर अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो अब
अवस्था के साथ मतलब कई बीमारियां लग जाती है। तो ऐसा होता है इंसान मतलब जब खाने पीने का टाइम होता तब मिलता नहीं है, जब मिलता है तब खाने पीना मतलब वो लगता नहीं है। खाना पीना अगर इस टाइम वो खाएंगे तो उनको शूट नहीं हो रहा है। तो ऐसा है, उन्होंने बहुत ही कष्ट निकाला है। तो तब ही मेरे को जब भी बरसात के दिनों में मैं आड़ू और नाशपाती खाती हूँ ना, मेरे को अपनी अम्मा की याद आती है। तो मेरे को ज़रूर आती है उस टाइम याद कि मेरी हमारी माँ ने मतलब कैसे कैसे दिन निकाले हैं। तो हम उतना कष्ट नहीं निकाल सकते। अगर हमारे को थोड़ा सा भी दुख होगा ना तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे। तो उन्होंने बहुत ही कष्ट निकाले हैं। तो ठीक है, मैं खा लेती हूँ आड़ू। ये देखिए। तो करती हूँ मैं अपनी वीडियो का द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, अपने लिए और अपनों के लिए। धन्यवाद।